नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा 2026 में देंगे तो इस वीडियो में आपको हिंदी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। VVI और 100% लड़ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और 100% लड़ेगा। पेपर में सेम टू सेम यही सब्जेक्टिव प्रश्न छपेगा, तो पूरा रख लीजिएगा। चलिए 1 से लेकर 20 तक मैं आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। को नंबर का पहला प्रश्न कर रहा है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ठीक ना बाबू। पूरा आपको रटना है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है, ठीक ना। श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 100% लड़ेगा प्रश्न। और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा, उत्तर होगा, गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए, ठीक ना। इस प्रकार इसका आंसर लिख देना है। नोट कर लीजिएगा या रट लीजिएगा। इसका PDF आगे मैं बता दूंगा डाउनलोड करने। अगला प्रश्न देखिए, गो नंबर का रहा है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, हर साल पूछा जाता है, पूरा याद कर लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा, लेखक ने विलियम जोन्स को नया सिकंदर कहा, ठीक ना। उसके बाद देखिए घ नंबर प्रश्न का रहा है, भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है। तो इसका उत्तर देखिएगा, ध्यान से आपको रटते चलना है। इसका उत्तर हो जाएगा, कविता में भारतवासियों की बिच्छुबद्धता, उदासी, दीनता आदि का सजीव चित्रण किया गया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत माता की संतान अर्धनग्न और भूखी है, सामंतवादियों के द्वारा शोषित है, और शिक्षा, निर्धनता आदि के लिए किसी तरह जीवन ढोने के लिए भारतवासी विवश है। इस प्रकार उत्तर लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, याद करते जाइएगा, सभी इम्पोर्टेंट है, VVI सब्जेक्टिव है, ठीक ना। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है आगे इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद देखिए अंगो नंबर प्रश्न का रहा है कि जनता की विकृति टेढ़ी होने पर क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा, जब जनता कुपित होती है तो उसके आक्रोश की आंधी में बड़े बड़े साम्राज्य उखड़ जाते हैं। एक बार जो जनता ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चो नंबर प्रश्न करा कि हमारी नींद कविता का संदेश क्या है। हमारी नींद कविता का संदेश क्या है। तो उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक हमारी नींद एक प्रतीकात्मक रूप में अवतरित है। नींद कल्पना मूलक होती है। कल्पना के भावों में पहुंचकर जब यथार्थ की बातें आने लगती है तो कल्पना यूं ही समाप्त हो जाती है। बीज के अंकुर में विशाल वृक्ष की कल्पना करते हैं। अभावों के बीच भी हम अपने आत्मबल को संयोजे हुए हैं। समाज को क्रूप बनाने के लिए मक्खियों की तरह अत्याचारी जन्म ले रहे हैं। विविध व्यवधान के बावजूद हम हठीला जीवन जी लेते हैं। नींद आती है किंतु जमहाई नहीं। जीवन की सार्थकता अभावों के बीच भी गहरी नींद में सोना है। इस प्रकार आंसर लिख देना है, ठीक ना, और पूरा रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कह रहा है मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी। मंगू को जब अस्पताल ले जा रहा था तो उस समय माँ की स्थिति कैसी थी। तो उत्तर हो जाएगा बेटी को अस्पताल में भर्ती कर घर लौटते समय माँ की दशा अत्यंत हृदय विदारक थी। चलते समय माँ ने मंगू के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देने के क्रम में बेटा शब्द कहा ही था कि उनका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। माँ के उस आक्रमण में सारा अस्पताल डूब गया। मंगू की आंखों से भी अविरल अश्रुपात होने लगा। इस करुणिक दृश्य को देख डॉक्टर, मेट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए। माँ उस समय स्नेह में पागल बनी हुई वेदना की करुण प्रतिमूर्ति सी दिख रही थी। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो नंबर प्रश्न करा है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पापति को किस रोग से ग्रस्त बताया। तो उत्तर हो जाएगा कि अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पापति को एक्यूट मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त बताया। ठीक ना। जो नंबर प्रश्न करा है देवनागरी में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है। तो उत्तर याद रखिएगा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषाएं की विविध बोलियां, नेपाल की नेवारी या नेपाली, मराठी, संस्कृत आदि लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यो नंबर प्रश्न कर रहा है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इतना शक्तिशाली था कि उसकी आग की लपटें चारों तरफ फैल गई। करुण चीख से वातावरण गुंजायमान हो गया। कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं था क्योंकि सभी स्वयं अपने दर्द से पीड़ित थे। एक दूसरे का साथ देने वाले स्वयं विरत हो गए थे। चारों तरफ केवल त्राहिमाम का स्वर सुनाई पड़ रहा था। छाया देने वाले वृक्ष मानव आदि स्वयं बचाव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न सब्जेक्टिव में आपका आएगा कि इसमें जो है ना 100 शब्द में आपको उत्तर लिखने के लिए आएगा। मतलब इसमें आपको जो है ना 2 प्रश्न रहेगा, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब ये जो कविता लाइन लिखा रहेगा इस लाइन का भाव स्पष्ट करना है। इसमें भी आपको मिलेगा कितना 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर से पूछा जाता है। कह रहा है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। इसका अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। लाइन लिखा हुआ है इसका स्पष्ट करना है। 5 नंबर से पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक नाखून के माध्यम से मनुष्य में पशुता के लक्षण की ओर संकेत किया है जो बार बार छुड़ाने पर भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है, फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता है। ठीक है ना। 2 गो रहता है, 2 में से किसी एक का जो है ना भाव स्पष्ट करना है, लाइन का उत्तर देना है। तो खो में भी है, इसको भी समझ लीजिए, हो सकता है यही पूछ दे एग्जाम में। ठीक ना। कह रहा सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। 2 राह समय के रथ का घरनन नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ठीक ना। तो इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति में कवि पराधीन भारत की रूपरेखा को सजीव रूप से प्रदर्शित किया है। कवि की अभिव्यक्ति है कि स्वाधीनता मिलते ही भारत में जनतंत्र का उदय हो गया है। बुझी हुई आग धीरे धीरे सुलगने लगी है। सोने का ताज पहनकर भारत इठला रही है। वर्षों से त्रस्त जनता हुकार भर रही है। तो इस प्रकार मैंने आपको वायरल सब सब्जेक्टिव बता दिया है, VVI सब्जेक्टिव हिंदी का। अब चलिए मैं आपको PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ।
VVI सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है रियल अपडेट .in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा। ध्यान से समझिएगा, रियल अपडेट .in वेबसाइट से आप क्लास 10th का सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। यदि मैट्रिक परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं कि आप कितना पानी में हैं। या आपको PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का नोट्स आपको यहाँ मिलेगा, ठीक ना। यहाँ देखिए क्लास 10th VVI सब्जेक्टिव, हिंदी VVI सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक ना। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ देखिए VVI सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, बिल्कुल वायरल सब सब्जेक्टिव है, देख सकते हैं। सीधा PDF लगा दिए हैं। और भी नीचे आपको वायरल सब ऑब्जेक्टिव वगैरह मिलेगा, सभी विषय का देख सकते हैं। साइंस सब का ऑब्जेक्टिव सब भी मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF वगैरह, और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आके रियल अपडेट .in वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।